हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 13 नवंबर यानी कि सोमवार। आज मावस भी है और गोवर्धन पूजा भी है। तो मावस निकाल दी थी, उसके बाद फिर माँ की तैयारी चल रही है अभी गोवर्धन पूजा करने की। और मावस या तो दिवाली की आती है या गोवर्धन की। इस बार गोवर्धन की मावस आई है, तो पहले मावस निकाली जाती है, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा की जाती है। तो मावस निकाली, खीर वगैरह बनाई, थोड़ा सा चूरमा बनाया था। वैसे आज इतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि मीठा कल से चल रहा है, तो किसी का भी मन नहीं था खीर खाने का। और खीर भी मैंने कल रात को लक्ष्मी पूजन के लिए बनाई ही थी। तो बस बिल्कुल थोड़ी सी खीर और चूरमा बनाया था मैंने और झटपट मावस निकाल दी। उसके बाद फिर माँ अभी गोवर्धन पूजा करने में लगी हुई है और मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। और गोवर्धन पूजा तो वैसे हर साल माँ ही करती है। हाँ, घर पर नहीं होती है तब तो मैं भी कर लेती हूँ, और वैसे भी माँ घर पर रहती है तो ज़्यादातर ये सारे काम माँ ही करती है। घर पर नहीं रहते तब तो एक मजबूरी हो जाती है, तब तो मुझे भी करने पड़ते हैं। वैसे तो अभी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वही बात है कि माँ है तो माँ कर लेती है, मैं अपने बाकी के काम देख लेती हूँ। थोड़ा बहुत पास बैठकर देख लेती हूँ कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है, इधर उधर जाना हो जाता है, तो फिर हमें भी करना पड़ता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सीख भी जाते हैं। ससुराल के सारे रीति रिवाज एकदम से तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है, धीरे धीरे करके सब सीखना पड़ता है। और शादी से पहले तो देखिए हम इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। शादी के बाद हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है ना, तभी हमें समझ में भी आता है और हम हर तीज त्यौहार का मतलब भी समझने लगते हैं। उससे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल कुछ अलग ही होती है। तो जी बस गोवर्धन पूजा करने के बाद माँ को बिठा दिया था मैंने थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे के पास। मैंने बर्तन साफ़ किए, सुबह के चाय के और खाना बनाया था, काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो बस थोड़ी सी देर माँ ने दूध देख लिया, तब तक मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। और आज मैं खोआ नहीं बनाने वाली हूँ, कलाकंद बनाने वाली हूँ, क्योंकि खोए की बर्फ़ी तो मैंने बनाई ही थी, वो भी रखी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलाकंद बना लेते हैं, थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। वैसे तो अभी मीठा खाने का किसी का भी मन नहीं है, तो बस खोए की बर्फ़ी की बजाय मैंने आज कलाकंद बनाकर तैयार किए हैं। तो इसमें मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया था, हल्का हल्का दाना चाहिए होता है कलाकंद बनाने के लिए हमें। और दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। छींटे उठने लगे थे उस टाइम पर मैंने इसमें चीनी डाल दी है। पिछले साल तो दिवाली पर मैंने कलाकंद ही बनाए थे, इस साल खोए की बर्फ़ी बनाई है। वैसे कलाकंद भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए गाँव का मतलब एकदम देसी स्टाइल में प्योर दूध से हम कोई भी मिठाई बनाते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। और हम गांव वालों की सेहत का यही राज है कि हम प्योर घी, दूध और प्योर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ही खाते हैं। ज़्यादातर तो देखिए हमारे यहाँ तो हर माह उस पर तो खोआ बनता ही है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। घर पर दूध रहता है ना, तो बर्फ़ी ख़त्म होने के बाद कुछ दिन निकलते हैं फिर से कढ़ाई चढ़ जाती है। हमारे यहाँ की तो लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही है। काम जितना ज़्यादा रहता है वैसा ही हमारा खान पान रहता है, और काम भी ज़्यादा हम तभी कर पाते हैं हमारा खान पान अच्छा रहता है। और गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम घर पर पशु रखें और घर पर ही घी दूध बनाकर तैयार करें, क्योंकि गांव का नाम लेते ही देखिए सबसे पहले तो यही बात आती है कि गांव का खान पान अच्छा रहता है। घर पर बनी हुई चीज़ें रहती हैं, ज़्यादातर देसी खेत की सब्जियां रहती हैं, घर का घी दूध रहता है, और हमारा यही खान पान हमारी पहचान है। तो जी ये देखिए कलाकंद को मैंने अभी अच्छी तरह से जमा दिया था, और नीचे मैंने टोपी में बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लगा दिया था ताकि इसको हम आसानी से निकाल सके, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला रहता है तो कभी कभी बर्तन में चिपक भी जाता है। अभी इसको हम किसी भी गर्म कपड़े में ढक कर रख देंगे, कम से कम 3-4 घंटे के लिए तो रखना ही रहता है। तो जी अभी बज गया है 1:30। काम तो वैसे सारा निपट गया है, बस वीडियो का काम बाकी है, और उसे निपटाने में भी 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो 3 बजे तक अभी कुछ काम तो है नहीं, 3 बजे भैंसों को सन्नी डालनी है, तब तक आप सब तक दिवाली का व्लॉग पहुंचाने का काम कर लेते हैं। क्योंकि व्लॉग एक दिन भी लेट हो जाता है तो फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी व्लॉग इतना लेट आया है। पर त्योहारों के दिनों में काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिन रात काम करते हैं ना, फिर भी संभलने में नहीं आता है।
थोड़ी बहुत एडिटिंग रात को की थी, बाकी का सारा काम बाकी है। थोड़ी बहुत रितिका ने भी की है, रितिका भी लगी हुई है। आजा, तकिया लिया और तकिया को नहीं बाहर न कड़े गाम से कड़े कौन ही काम आज जमा भी। और मौसम आज ऐसा हो रखा है, मतलब बारिश का सा मौसम है। दिवाली के बाद मौसम तो ऐसा ही होता है, धुआं धुआं सा हो जाता है। तो धूप नहीं है आज बिल्कुल भी, और कल काफी अच्छी धूप थी। देखे कितना घाम से भी देख उड़ लेट चला जा। और अभी बज गए हैं 4, पूरी दोपहर निकल गई मेरी वीडियो की एडिटिंग के चक्कर में, और वो काम मेरा हुआ भी नहीं। दिवाली का व्लॉग मैंने रात को अपलोड किया था, अभी फ़ोन उठाकर रख दिया, क्योंकि उसी में लगे रहेंगे तो फिर सारा काम करने में लेट हो जाएंगे। और सच बताऊं तो अभी ये त्योहारों का सीजन आ गया है, दिवाली की साफ सफाई, उसके बाद दिवाली और आज गोवर्धन, पूरा दिन लगे रहते हैं, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, और काम है कि निपटने में नहीं आ रहा। एक तो सर्दी आते ही दिन थोड़े से छोटे छोटे होने लगे हैं, ऊपर से काम इतना ज़्यादा हो रहा है। दोनों बच्चों को भी मैंने अपने साथ लगा रखा है काम निपटाने में, क्योंकि 4 बजे के बाद तो इतना ज़्यादा दिन ही नहीं बचता है। और अभी माँ लग गई है गोवर्धन उठाने में, क्योंकि गोवर्धन भी 4 बजे ही उठाया जाता है। तो सुबह जो दिया और भोलवा रखा था उसको उठा कर रख दिया है एक तरफ। भोलवों में मीठी पी की खीर भी भर कर रख लेते हैं। आज मावस थी तो खीर भर कर रखी थी। वैसे हर साल तो मीठी पी की खीर ही भर कर रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ही गोवर्धन की मावस आती है, ज़्यादातर मावस दिवाली की ही आती है। तो बस अभी ये जो गोवर्धन हमने सुबह डाला था, इसके हम छोटे छोटे गोश्ते बना लेंगे। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से की जाती, कहीं कहीं तो ये त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहले तो देखिए फ़ोन नहीं थे, तो हमें सिर्फ हमारे तीज त्योहारों की जानकारी रहती थी कि हमारे यहाँ ये त्यौहार ऐसे मनाया जाता है। अभी फ़ोन का टाइम है तो हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे मनाते हैं। यूपी साइड मैंने 2-3 वीडियो देखी थी, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से गोवर्धन पूजा की जाती है, और अच्छा भी लगता है दूसरी जगह का कोई भी तीज त्यौहार देखने में, क्योंकि हमारा तो त्यौहार हम मनाते हैं तो उसकी हमें पूरी जानकारी भी रहती है। और दूसरी जगह का हम कोई भी तीज त्यौहार देखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी ये देखिए 2 तो माँ ने गोवर्धन पर रखने के लिए गोश्ते बनाए हैं छोटे छोटे, और बाकी के उठा कर रख देंगे। और ये जो गोवर्धन के गोश्ते रहते हैं ना, ये हम बिटोड़े में सबसे नीचे भी रख लेते हैं, या फिर घर में जैसे हम धूमड़ी वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए अलग से रख लेते हैं। क्योंकि गोवर्धन के जो गोश्ते रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। धूमड़ी वगैरह में इस्तेमाल कीजिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। स्पेशली तो ये बोला जाता है कि ये गोश्ते धूमनी में ही इस्तेमाल करने चाहिए। और अभी माँ ने ले लिया थोड़ा सा गेहूं का आटा, और गोवर्धन बनाकर तैयार करेंगे। गेहूं का या बाजरे का किसी भी चीज़ का आटा ले लेते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आटे से ही गोवर्धन बनाकर तैयार किया जाता है। और इसको अभी हम उठाएंगे सुबह 4 बजे, 4 बजे या 5 बजे सुबह हम उठते हैं ना, तब इसको उठाकर हम फिर से यहाँ पर गोबर और मिट्टी से लेप लगा देंगे। अभी माँ ने आटे से गोवर्धन बनाकर तैयार कर लिया है। अभी दिया जलाएंगे, और आखे मतलब कि अनाज और मीठी फीकी खीर डालकर हम धूप लगाएंगे। हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा कुछ ऐसे ही की जाती है। और बस धोख लगाने के बाद इसके ऊपर हम कोई भी छलनी ढककर छोड़ देंगे। छलनी ही ढकते हैं, तसला वगैरह कुछ भी नहीं रखते हैं। सुबह भी माँ ने छलनी ही रखी थी, और अभी भी हम तो हर साल छलनी ही रखते हैं, और जैसा हम देखते हैं आगे फिर हम वैसा ही करते हैं। तो जी बस अभी गोवर्धन पूजा हो गई है, और मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में। और आज खाने में मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी। पनीर मैंने सुबह ही बना लिया था, क्योंकि आज दूध थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने 3 किलो के आसपास दूध का कलाकंद बना लिया था, और 2 किलो दूध का पनीर बना लिया था। तो ऐसे हमारी सब्जी भी बन गई और मिठाई भी बन गई, दोनों काम हो गए।
और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां। आज थाली भी नहीं लगाई है, सबको बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी तो सभी आ गए हैं खाने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद बच्चे तो बैठ गए हैं अंदर फ़ोन लेकर। बच्चों ने भी अभी त्योहार में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा काम करवाया है। तो स्कूल का कुछ काम था नहीं तो थोड़ी सी देर बैठ गए थे दोनों बहन भाई। और वैसे भी फ़ोन उनके हाथ में रहता है तो थोड़ी सी देर आराम से बैठ जाते हैं, नहीं तो उनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और मुझे ये कपड़े समेट कर रखने हैं। आज तो मैं रात को ही बैठ गई थी। वैसे तो पूरा दिन काम करते करते इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये काम भी अपना रात को ही निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह सारे काम फिर समझ में नहीं आते हैं। तो जी ये देखिए अभी कलाकंद भी हमारा अच्छी तरह से जम गया है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जम गया था क्योंकि रात को मैंने कट नहीं किया था, सुबह कट किया है। तो मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है और इसीलिए मैंने नीचे घी लगाया था ताकि गर्म करने के बाद ये आसानी से बर्तन से बाहर निकल जाए। और ये देखिए कलाकंद हमारा कितना अच्छा बना है। इसमें मैंने चीनी थोड़ी सी कम डाली है ना, इसी वजह से कलर थोड़ा सा अलग आया है। खोआ हो या कलाकंद कुछ भी हो, आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा लाल कलर आएगा और चीनी कम डालेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद बनकर तैयार होगा। अगर आपको खोआ भी बिल्कुल सफ़ेद बनाना है ना तो चीनी थोड़ी सी कम डाल दें, उससे जैसी हमें मार्केट में खोआ की बर्फ़ी मिलती है बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होगा। अभी मिठाइयाँ खाकर बोर हो गई थी, इसी वजह से मैंने मीठा थोड़ा सा कम ही डाला है इसमें। तो जी ये देखिए कलाकंद हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आप सबको अगर आज की रेसिपी व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।